कि ये जो न्यू लेंथ है इंटू न्यू रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है एल इंटू आर, इट्स इक्वल टू इनिशियल एच इंटू इनिशियल आर। ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल। सो रिमेंबर दैट टॉपिक वी डिस्कस्ड, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। ठीक है, इट्स अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। क्लियर? हाँ, ऐसे बस थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं कैपिलरी से रिलेटेड। कैपिलरी थोड़ा आप ध्यान में रखो जो हमने कल किया था। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, ये भी टॉपिक हमने नॉर्मली जो लेक्चर्स है उसमें किया है। सबसे पहला जो फैक्टर है विच अफेक्ट्स सरफेस टेंशन वो है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल है ना अंदर थर्मली वाइब्रेट करते रहते हैं, थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीजेस, लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ज्यादा वाइब्रेशन करने से वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग ना, मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, सरफेस टेंशन भी कम ही हो जाता है। इट इज फॉर एवरी लिक्विड, as you increase the temperature surface tension decreases always, surface tension decrease होता है always। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो क्या होता है देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जो है वो जीरो भी हो सकता है, डिक्रीज होता जाता है तो जीरो हो जाएगा ना एक पॉइंट पे। जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जीरो हो जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन ऐसी चीज है जो टेम्परेचर बढ़ने से कम होने लगती है। सी आपने एक फॉर्मूला ऐसे देखी होगी थर्मल एक्सपांशन या कहीं और, एल टी इक्वल टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने देखा होगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला देखिएगा ऐसा कुछ, इस चैप्टर में नहीं कोई और चैप्टर में, थर्मल एक्सपांशन में। इस फॉर्मूला में क्या होता है कि यस आपने ये फॉर्मूला देखिए, यस इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ता है। दिस हैपेंस विद द मेटल्स, मेटल्स को टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ता है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ तो नहीं है, यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कम हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ऐसी सिमिलर फॉर्मूला हम लोग सरफेस टेंशन के लिए भी लिख सकते हैं। ये टीटी दिख रहा है, इसमें जो कैपिटल टी है वो सरफेस टेंशन है, स्मॉल टी है वो टेम्परेचर है। इट्स अ सरफेस टेंशन एट टी डिग्री सेल्सियस, टी जीरो, ये सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस या इनिशियल सरफेस टेंशन। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डी नहीं, 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी आएगा। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अल्फा नेगेटिव में लिया जाता है। देखो दोनों फॉर्मूलास आपको बहुत सिमिलर दिखेंगे। जो नीचे वाली फॉर्मूला है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड द टेम्परेचर। माइनस साइन देखो, दोनों में बेसिकली फर्क मेनली माइनस साइन का है। माइनस तभी आती है जब टेम्परेचर के साथ वो चीज कम हो रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर से ऐसे अफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द सरफेस टेंशन, सेकेंड फैक्टर है इम्प्योरिटीज। ये भी बताया था हमने। इसमें खाली इतना याद रखो बस, बेसिकली अगर तुम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज डालोगे ना, जो लिक्विड में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज से सरफेस टेंशन बढ़ता है अल्टीमेटली लिक्विड का। बट इफ यू पुट इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज डालोगे ना, उससे सरफेस टेंशन कम होने लगता है। सोल्यूबल अच्छी बात है, सोल्यूबल इम्प्योरिटी से बढ़ता है, इनसोल्यूबल से अल्टीमेटली वो कम ही होता है। ये सब पहले भी एक्सप्लेन किया है, मुझे याद है जब नॉर्मल लेक्चर्स थे उस टाइम में बराबर बताया था डिटेल में
दैट्स व्हाई आज मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल टॉपिक है, इसको क्या इतना रिपीट करने का, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखो स्टूडेंट, रिलेटेड टू द सेकेंड चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। काफी बड़ा चैप्टर है, जितना रिक्वायरमेंट था, जो इंपॉर्टेंट चीजें सब बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कल मैंने कहा था कि आज डाउट लेक्चर रखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट इन एमसीक्यूज और एनी कंसेप्चुअल डाउट आल्सो, टेल मी, आई विल क्लैरिफाई। फिजिक्स में अभी कोई डाउट है इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज में? बोलो। हाँ सर, ये सरफेस टेंशन में से एक डाउट है। हमारे नोट्स में से है क्या, क्लास के नोट्स में कि कहीं? हाँ सर, नोट्स में। स्टूडेंट सौरभ रजक का एक डाउट है। सब लोग प्लीज ऐसा मत सोचना सौरभ का डाउट है तो वो जाके सुने, हम क्या करेंगे, साइड में बैठ जाएंगे, ऐसा मत करना। हो सकता है ये जो डाउट अभी पूछ रहा है एग्जाम में आ जाए, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, आपका भी क्लैरिफाई हो जाएगा डाउट, प्लीज। हाँ सौरभ, लाउडली रीड करो थोड़ा डाउट। A thread in the form of loop is placed on a horizontal film of a soap solution. The film inside the loop is pierced and the thread becomes circular loop of radius r. If T is the surface tension of the loop, then what will be the tension in the thread? हाँ ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, सपोज ये सोप सॉल्यूशन है, मतलब ये सोप की लेयर है, सोप की लेयर, इसको सोप फिल्म भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे देखो, ऐसे इमेजिन करो, ये सोप की फिल्म है, इस पे हमने एक थ्रेड रख दिया है, थ्रेड है लेकिन ना वो जो धागा रखा है वो एक क्लोज्ड लूप बना रहा है, ऐसे ऐसे रख दिया। अब इसको बीच में से हमने नीडल मार दिया, थ्रेड के अंदर जो है ना वहां पे नीडल मार दिया। तो मैंने आपको एक बार बताया था ऐसी भी चीज कि जब आप बीच में से नीडल मार दोगे ना, तो बीच का जो सोप की सरफेस है, बीच में जो सोप फिल्म है वो हट जाएगी, बाकी जो थ्रेड है ना, थ्रेड को लिक्विड ऐसे खींचेगी अपनी तरफ, और चारों तरफ से इक्वली खींचने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो थ्रेड है ना वो सर्कुलर शेप ले लेगा ऑन द सोप फिल्म, ऐसा ऐसा शेप ले लेगा। चारों तरफ से इसको खींचा जा रहा है ना, तो इट विल टेक अल्टीमेटली दिस शेप, सर्कुलर, ठीक है। अब जब ये थ्रेड ऐसा हो जाएगा, वी वांट टू फाइंड आउट द टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझा सबने? हाँ। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, ध्यान से देखो, टेंशन निकालना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इसमें मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है इसके लिए, आई एम ड्राइंग लिटिल बिट बिगर डायग्राम। सी, ये वो थ्रेड है, इट्स अ थ्रेड। कौन सा शेप ले लिया? सर्कुलर शेप इसने लिया है। अब क्या करो, यू कंसीडर अ स्मॉल आर्क ऑन दिस थ्रेड, इसके ऊपर थोड़ा आर्क ले लेते हैं, ये देखो, दिख रहा है ये आर्क? अब आपको लगेगा कि ये तो आका मतलब बहुत छोटा आर्क नहीं, ये तो बड़ा आर्क है। नहीं, ये एक्चुअली में बहुत ही छोटा आर्क है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया है खाली, सो दैट इट शुड बी क्लियरली विजिबल। सो जो ये एक्चुअली में बहुत छोटा आर्क है, ठीक है। अभी जो आर्क है ना, कितना भी छोटा हो, सेंटर पे ये कुछ एंगल तो बनाएगा ना, ये देखो ये एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। ये एंगल का नाम मैं दूंगा, 2 मिनट के बाद इसका नाम दूंगा मैं। अब देखो ये जो आर्क है ना, इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज लेट्स से डीएल, ठीक है। आर्क बहुत ही छोटा है, तो कोई बहुत बड़ा आर्क नहीं है, ये आर्क की मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। ये मतलब स्ट्रिंग ही है बेसिकली, और कुछ तो नहीं है। तो इसको है ना ऐसे जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है ना, इट्स अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग ओनली, बाय द स्ट्रिंग ओनली। स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, ये वही फोर्स है। ये जो फोर्स है ना, एक्चुअली में इसी को टेंशन कहा जाता है, दिस इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। सरफेस टेंशन नहीं है, जो नॉर्मली स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो है ये। टेंशन एट एनी पॉइंट यू कैन शो दिस वे, इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों साइड टेंशन लगेगा सिमेट्रिकली, टेंशन ऐसे लगता है। अब देखो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसमें देखो जो ये आधी एंगल है ना, आधी एंगल को मैं डी थीटा बोलता हूँ, बाकी आधी जो एंगल है वो भी डी थीटा। टोटल एंगल तुम बोल सकते हो कि वो ट्वाइस ऑफ डी थीटा है, टोटल एंगल इज ट्वाइस ऑफ डी थीटा, ये रेडियस,
of this, it's a radius of this circular portion. ठीक है, एक काम करें, वापस बोलो, ये जो T है वो सरफेस टेंशन नहीं है, ये जो नॉर्मली थ्रेड में जो टेंशन होता है वो है. तो थोड़ा सिंबल अलग रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं T1 लिख देता हूँ. T1 इज दिस टेंशन इन द थ्रेड. सरफेस टेंशन को हम लोग T से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये आपने किया. सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, S इज इक्वल टू आर थीटा. ये फॉर्मूला तुमको मालूम है, आर्क के लिए लगती है ना. यहां पर S की जगह आएगा dl r, और थीटा की जगह आएगा 2d थीटा. ठीक है, देखो टोटल एंगल 2d थीटा है. तो ये फॉर्मूला थोड़ा समझो प्लीज. dl is r times 2d थीटा. ओके, कीप इट इन माइंड. अब देखो ये जो सरफेस टेंशन है ना, जो मैंने दिखाया यहाँ पे T, ये T1 जो है वो सरफेस टेंशन नहीं है, नॉर्मल टेंशन है. इसको T का रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में. आई एम रिजॉल्विंग दिस T1 इनटू टू कंपोनेंट्स, एक ऐसा और एक ऐसा. ये जो कंपोनेंट है ना, ध्यान से देखो, आराम से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल d थीटा ही होगी. दिस एंगल विल बी d थीटा. ये दोनों प्रूफ किया जा सकता है. थोड़ा खुद सोच के देखना कि कैसे ये d थीटा हुआ, कैसे तुम प्रूफ करोगे. ये d थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा T1 का cos d थीटा. और जो ये बाकी वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला, ये आपको समझ में आ रहा है, ये साइन d थीटा होगा. फिर ये cos है तो ये साइन होगा. सिमिलरली ये जो दूसरा टेंशन है ना, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये टेंशन, इसको भी तुम रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में. ये दोनों साइड सिमेट्री है. ये कंपोनेंट भी फिर से वही होगा, T1 cos d थीटा. ये एंगल d थीटा होगी ये वाली, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो साइन होगा. तभी यहाँ दोनों कंपोनेंट्स है ना, ये T1 cos थीटा और ये T1 cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट्स देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. दे विल कैंसिल. खाली जो साइन कंपोनेंट्स है, cos कंपोनेंट विल गेट कैंसिल विथ ईच अदर. ये खाली साइन कंपोनेंट्स है ना, वो दोनों ऐड होंगे. ठीक है, कौन से ऐड होंगे? खाली कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट्स. ठीक है, एनीबॉडी, नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? T1 साइन कंपोनेंट्स मैंने बोले ना, तो एक होगा T1 साइन डी थीटा, दोनों T1 है ना यहाँ पे, दो T1 से 2 हो जाएगा. ये समझा? इज इट अ टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन दिस वन ना. ठीक है, लेकिन आपका जो ये थ्रेड है ना, ध्यान से देखो, ये जो थ्रेड है ये ऐसे देखो सोप फिल्म के ऊपर है ना, ऐसे सोप फिल्म है इसके आसपास. रियली में सिचुएशन ये है ना, ये देखो सोप. तो मैंने आपको कहा था जब आप बीच में से इसको नीडल मार दोगे तो मैंने बोला ऐसे खींचेगा बैठ के, राइट. ये जो आउटवर्ड फोर्स है ना, जो बाहर इसको खींच रहा है, इट इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. ये फोर्स को मैं F लिख देता हूँ. और ये फोर्स आप देखो टोटल 2 पाई आर लेंथ पे लगेगा. जो ये बाहर वाला फोर्स है, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो बाहर वाला फोर्स कितना है? F है. टोटल फोर्स F है, और कितनी लेंथ पे लगेगा? ये 2 पाई आर लेंथ पे लगेगा. तो ये हो गया सरफेस टेंशन ना. ठीक है, तो ये फोर्स ऐसा हो गया. ठीक है, लेकिन अभी ये हम लोग पूरे फोर्स की बात तो नहीं करेंगे. ठीक है, ये देखो, ये जो हमने छोटा सा पोर्शन जो लिया ना डीएल, इस पे भी जो बाहर ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे, वो उसको F ले लेते हैं. और ये फोर्स कितनी लेंथ पे लग रहा है? डीएल लेंथ पे लग रहा है. ये जो आउटर फोर्स है ना, ये F कितनी लेंथ पे लग रहा है? डीएल पे. F बाय डीएल करोगे तो सरफेस टेंशन मिलेगा. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर फोर्स एक्टिंग ऑन द डीएल लेंथ. फोर्स बाय डीएल विल बी T. तो आउटर फोर्स कितना होगा जो बाहर की तरफ लग रहा है? इट विल बी T इंटू डीएल. फोर्स कितना होगा? T इंटू डीएल. तो देखो जो बाहर फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, ये इतना है, T इंटू डीएल. इट्स अ फोर्स विच इज आउटवर्ड ऑन द लूप. और जो फोर्स इनवर्ड लग रहा है, ये जो मैंने अभी प्रूफ किया, ये वाला फोर्स, वो ये है 2T1 साइन डी थीटा. इट्स अ फोर्स इनवर्ड. दोनों इक्वल होंगे तभी ये थ्रेड रुकेगा ना स्टेबल. इसमें भी खाली वैल्यूज डालना है स्टूडेंट. ये T जो है ना, वो सरफेस टेंशन है. T इज सरफेस टेंशन. डीएल तो मैंने यहाँ पे देखो फाइंड किया है. डीएल इज R टाइम 2d थीटा. डीएल को ही लिखेंगे रेडियस टाइम्स 2d थीटा. 2T1 साइन डी थीटा.
अब क्योंकि डी थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, आपको दिख रहा है डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए आपको मालूम होगा, ये स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन डी थीटा लिखा है ना, इट विल बी नियरली सेम एज डी थीटा। अब देखो डी थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, T1 इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, कितना आ रहा है R टाइम्स T, TR आ रहा है TR। सौरभ आपके ऑप्शंस हैं कैसे हुए TR? सर 2RT आंसर दिया है। 2RT, 2RT ना, हाँ एक सेकंड। तो T यहाँ पे क्या था, सरफेस टेंशन, कितनी लेंथ पे लग रहा है, DL लेंथ पे। DL को मैं लिखा R इंटू 2D थीटा। एक सेकंड, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है, देखो हमारा टेंशन आ रहा है RT आ रहा है, और तुम बोल रहे हो वहां पे 2RT दिया हुआ है, बराबर ना? हाँ सर, RT ऑप्शन में भी नहीं दिया है। वो छोड़ो, लेकिन रियल आंसर क्या दिया है, 2RT दिया है। हाँ 2RT। एक सेकंड, बाकी एक काम करो स्टूडेंट, ये डोंट वरी, रॉन्ग नहीं है, आप थोड़ा आगे बढ़ो इसमें, कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो मैं ढूंढता हूँ, तब तक आप चाहिए तो डायग्राम वगैरह बना लो, लिखना शुरू करो ये जिनको चाहिए। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर सॉफ्ट फिल्म का 2 सरफेस होता है ना, इसीलिए हम सेपरेट। अरे हाँ, ये मेरे को भी भूल गया इसलिए। अरे हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो सोप फिल्म आपने ली है ना, इसकी ऊपर एक सरफेस होगी, नीचे से भी एक सरफेस होगी ना, सरफेसेस दो होंगी इसको। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम पे ध्यान दो, ये मैंने बोला ना आपको आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की सरफेस पे भी लगेगा और नीचे भी इसके एक सरफेस है, दो सरफेसेस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा। इनवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इनवर्ड फोर्स यही रहेगा, आउटवर्ड फोर्स जो है ना वो दो सरफेसेस पे। एक सेकंड, सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट, स्क्रीन क्लियर है क्या, एक बात बताओ, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो आउटवर्ड फोर्स है ना, ये तो इसको ऊपर एक फिल्म होगी सोप फिल्म, नीचे से भी इसकी सोप फिल्म है, दो है। तो आउटवर्ड फोर्स जो आपने यहाँ पे लिखा था कि F इंटू डीएल है ना, F/dl, तो आउटवर्ड फोर्स जो F है वो सिर्फ डीएल मीटर पे नहीं लगेगा, नीचे भी एक सरफेस है, टोटल 2 DL फोर्स लेंथ पे लगेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। सो जो ये आउटवर्ड फोर्स था मैंने लिया था ना T इंटू डीएल, वो जगह ट्वाइस ऑफ T इंटू डीएल। आउटवर्ड फोर्स अपर सरफेस पे भी लगेगा और सोप फिल्म की नीचे की भी एक सरफेस होती है, तो आउटवर्ड फोर्स ये जो ना TDL नहीं है, 2 TDL है ये, ऐसा। तभी देखो ये 2 का एक कैंसिल हुआ था, लेकिन अभी 2 बच जाएगा, 2TR हो जाएगा, देखो सरफेस टेंशन, ये T1 जो है वो सरफेस टेंशन है ना, कितना आएगा, 2TR आ जाएगा। इमेजिन करो, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, मैंने आउटवर्ड फोर्स जो F बनाया ना, ये ऊपर की सरफेस है और नीचे भी एक सरफेस होगी सोप फिल्म की, दोनों की तरफ से लगेगा, तो टोटल फोर्स जो लगेगा ना वो डीएल मीटर पे नहीं लगेगा, डीएल और डीएल टोटल 2 DL पे लगेगा, फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन 2 DL लेंथ। अभी आ रहा है 2TR, 2TR तो मैच हो रहा है ना आंसर अभी, हाँ सर अभी है बराबर। वो एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, मैं ध्यान से नहीं उतर गया। सॉफ्ट फिल्म हैज 2 सरफेसेस ना, ये डायग्राम में आपको ऊपर की सरफेस दिख रही है, देखो इसको नीचे भी एक सरफेस होगी। क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सर ऐसे एक ग्लास ट्यूब को अगर लिक्विड में डाल दिया है तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स कैसे लगेगा? इसको डाला है ग्लास ट्यूब को, हाँ
क्वेश्चन पढ़ो ना अच्छे से, क्या है मैं समझा देता हूँ फिर। A glass tube of internal diameter 2.5 centimeter and thickness 0.75 centimeter हम्म is held vertically with its lower end immersed in water. The downward pull on the tube due to surface tension हाँ or surface tension of water is 0.074 Newton per meter. ठीक है ठीक है। स्टूडेंट ये देखो, आपको यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दिख रहा है, ये सिलेंडर ट्यूब बीच में से हॉलो है, इट्स अ हॉलो फ्रॉम द मिडल। ठीक, मैंने काफी मोटा सिलेंडर बनाया है, लेकिन एक्चुअली में सोचा ये पतला ही है, ऐसा कुछ बहुत मोटा नहीं है, छोटा सा ही सिलेंडर है ये, कांच का बना हुआ है, जैसे एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास, ये पूरा ग्लास है। तो और छोटा भी है, ऐसा बहुत बहुत बड़ा सिलेंडर नहीं है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट कैपिलरी के जैसा ही हो गया, इट्स लाइक ए कैपिलरी। इसको ऐसे पानी में डाला है आपने ऐसे, तो वाटर इसके सराउंडिंग में ऐसे आएगा, ठीक है, इसके सराउंडिंग में एवरीवेयर वाटर विल बी देयर ऐसा, और उसके अंदर भी तो पानी घुसेगा ना, यहाँ पे भी पानी होगा पूरा ऐसा, ठीक है। क्लियर, डायग्राम देखो अच्छे से। अब होगा क्या, देखो इसका जो इनर रेडियस है मैंने R1 लिया है, मैंने वैल्यू नहीं लिया है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है R1 की, और थिकनेस देखो, मैंने इसका जो थिकनेस है वो डेल्टा R लिया है, तो मैंने डेल्टा R लिया है, लेकिन आपके न्यूमेरिकल में उसका डेल्टा R का वैल्यू गिवन है, थिकनेस का वैल्यू गिवन है, थिकनेस देखो डेल्टा R लिखा है मैंने। एक बार इसका जो आउटर रेडियस होगा, इस सिलेंडर का आउटर रेडियस वो ये होगा R1 प्लस डेल्टा R, बराबर ना। इनर रेडियस कितना है R1, आउटर रेडियस कितना है R1 प्लस थिकनेस दैट इज डेल्टा R। अब देखो यहाँ पर लिक्विड के आसपास हर जगह लिक्विड आ जाएगी, सॉरी सिलेंडर के आसपास लिक्विड आ जाएगी एवरीवेयर, लिक्विड इसको ऐसे खींचेगी, और इंच के अंदर भी लिक्विड है ना, क्योंकि ये अंदर से हॉलो सिलेंडर है, अंदर भी लिक्विड चली जाएगी, अंदर लिक्विड ऐसे खींचेगी। ध्यान से देखो, तो क्या लग रहा है, ये फोर्स खाली इनर सरकमफेरेंस पे लगेगा कि आउटर सरकमफेरेंस पे, कि दोनों पे लग रहा है? दोनों पे। तो ये सारे फोर्सेस जो मैंने दिखाया ना, सारा पूरा टोटल फोर्स मिला के सपोज F है, तो ये पूरा फोर्स मिला के मैं F ले रहा हूँ टोटल, तो ये फोर्स पूरा इस ट्यूब पे लग रहा है ना, ओके। और देखो कितनी लेंथ पे लग रहा है, आपने बोला इनर सरकमफेरेंस पे भी लग रहा है, इनर सरकमफेरेंस ये होगा, और आपने बोला आउटर सरकमफेरेंस पे भी लग रहा है, आउटर सरकमफेरेंस ये है, देखो दिस इज इनर सरकमफेरेंस और ये आउटर सरकमफेरेंस, दोनों पे लग रहा है। The force divided by total length on which it is acting, it's equal to surface tension, force by length is T ना। अभी ये सिंपल है, आपको ये F ही निकालना है, सब चीजें यहाँ शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर को शिफ्ट करो और वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर समझा क्या? डाउनवर्ड पुल बोल रहा है। डाउनवर्ड पुल कैसे होगा, देखो अगर ये जो सिलेंडर है ना, अगर अच्छे से आपने पानी में डुबोया हुआ है, अच्छे से डाला हुआ है, मतलब काफी अंदर है ये, तो ये जो सारे फोर्सेस मैंने दिखाया ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली। लेकिन सोचो अगर ये जस्ट पानी को टच कर रहा है, मतलब ये देखो लिक्विड है, ये देखो लिक्विड सिलेंडर पर ऐसा रखा हुआ है, ऐसा जस्ट पानी को टच कर रहा है, तो उस टाइम पे भी ये फोर्सेस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहेंगे, अगर जस्ट पानी को टच कर रहा है। लेकिन सोचो अभी आप इसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश करोगे, एज यू ट्राई टू लिफ्ट अप, मैंने पहले भी रिंग वगैरह में बताया था, ऐसा रिंग जब लिफ्ट करते हैं, उसको लिफ्ट अप करने की कोशिश करोगे ना, उस मोमेंट पे ये फोर्सेस जो है हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल हो जाएंगे नीचे की तरफ, और इसको नीचे खींचेंगे क्योंकि आप इसको ऊपर खींच रहे हो। जब आप इसको लिफ्ट अप करोगे ना, उस टाइम पे ये फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएंगे, ये वो सिचुएशन बोल रहा है। अच्छे से अंदर डाला हुआ है तो ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल होंगे, व्हेन यू आर अबाउट टू लिफ्ट अप द सिलेंडर, जब बस छोड़ने ही वाला है ये सिलेंडर सरफेस को, तब ये डाउनवर्ड हो जाते हैं फोर्सेस। तो सर समझा? अगर कुछ है डाउनवर्ड पुल, तो हमेशा यही करने का अज्यूम कि उसको ये फोर्सेस ही लेने हैं, दीज आर द फोर्सेस, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, सौरभ रजक के डाउट्स क्लियर है, बाकी लोग ना मतलब आराम करने लगते हैं, मतलब बाकी लोग ने कुछ किया नहीं है शायद, ठीक है। पूछो, और कुछ डाउट्स हैं तो पूछो किसी और स्टूडेंट को, या सौरभ को कोई डाउट है बोलो। हेलो हेलो सर। हाँ आकांक्षा है ना शायद,
हाँ 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 बोलो. सर रोटेशनल का है. Yeah, tell me. Two thin circular discs of mass m and 4m having radii a and 2a. 1 minute. Two discs of mass m and 4m. 4m. Having Radii you said A and 2A. हाँ. So see here. So this way, see student, जैसे ही आप क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हो ना, वैसे ही डायग्राम भी साथ में बनाना शुरू कर देने का. तो जैसे ही इसने एक सेंटेंस पढ़ा, देखो आपको ऐसा चीज बना लेना चाहिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. हाँ, रीड फर्दर. Are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L is equals to root of 24a. Oh, this is a question of JEE Advanced 2016. This, I think, look here, Akansha, in the question diagram is given, na? This diagram is there? हाँ सर ऐसा ही है. नहीं नहीं, आपने क्या कर दिया है ये, मतलब I'll tell you about this question. It's a question which was asked in the JEE Advanced exam in the year 2016. उसके भी पेपर 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन की हिस्ट्री पता है क्या है? This question is considered as one of the toughest question ever asked in the IIT. IIT का एडवांस के क्वेश्चन ऑलरेडी टफ होते हैं, ये उसमें भी वन ऑफ द टफेस्ट माना गया है. वन ऑफ द टफेस्ट, काफी डिफिकल्ट है इसको समझाना. ठीक है, मेरी एक एडवाइस रहेगी. ठीक है, आप जो क्वेश्चन यूजुअली सॉल्व करते हो ना जेई या नीट के, उनकी अगर डिफिकल्टी लेवल 1 होती है ना, ये डिफिकल्टी लेवल 10 पे आता है. उसमें काफी ऊपर की लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, इवन टीचर्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने भी एनी हाउ थोड़ा मैनेज करके समझा हुआ है ये, बट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. आप इसका एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी ढूंढो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो या कहीं पे भी ढूंढो, बहुत ही डिफिकल्ट होगा. आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप छोड़ देंगे बीच में ही देखना, गारंटीड. इसको स्किप करो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा. हाँ वन सर. ऑफ द टफेस्ट. हाँ सर एक और है. सर द डेंसिटी और रो ऑफ वाटर. वापस बोलो. The density rho of water of bulk modulus B. यंग्स मॉडुलस दिया, बल्क मॉडुलस. Bulk modulus. बल्क मॉडुलस का सिंबल क्या बोला? बी ना. B. ठीक है, हाँ बोलो आगे. Sir, at a depth y in the ocean is related to the density at the surface rho naught by the relation or relation picture. ठीक है ठीक है, ओके, आई विल टेल यू. स्टूडेंट, आकांक्षा ने एक डाउट पूछा है. पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन आई विल सॉल्व इट. लुक हियर एवरीबॉडी. सपोज ये दिख रहा है क्या? ये कोई कंटेनर नहीं है. सो जो ये पूरा ये है, इट्स अ ओशन. पानी का ओशन, मतलब ये सी है. सी और ओशन यू कैन से, समंदर है ये पूरा. ठीक है, अब देखो इसके बाहर, सपोज जस्ट आउटसाइड दिस, समंदर के जस्ट बाहर, यहाँ पे सपोज मैंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होल्ड किया है. ऑब्जेक्ट है यहाँ, भले सब बॉल ले लो तो भी चलेगा. इट्स अ बॉल. ठीक है, बॉल है. इस बॉल की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी रो नॉट है. रो नॉट, इट्स अ डेंसिटी आउटसाइड द ओशन. अब इस बॉल को देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लेके गया. कैन यू सी, मैंने इसको डेप्थ में लेके गया है. कितना डेप्थ में लेके गया? इतना डेप्थ है, y meters. When you take this one into a depth of y meters, आपको मालूम है अंदर प्रेशर बढ़ेगा. Pressure will increase. If I just talk about increase in pressure, suppose dp दिख रहा है, dp. dp मतलब increase in pressure, जो प्रेशर इसके ऊपर इंक्रीज होगा. जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा ना, वो ये होगा रो जी वाई, रो ऑफ वाटर. आपको याद है वो, जब आप पानी के अंदर जाते हो तो प्रेशर इंक्रीजेस बाय रो जी एच. पानी की वजह से प्रेशर कितना आता है? रो जी एच आता है ना. मैंने रो जी एच ही लिखा है. देखो, रो जी एच की जगह रो जी वाई आएगा, क्योंकि डेप्थ वाई है. रो ऑफ वाटर, ध्यान से देखो, इट्स अ रो ऑफ वाटर, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर पानी का कॉलम रहेगा, जी इंटू डेप्थ वाई. सो दिस इज इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, तो इस लिक्विड, ये जो बॉल है, बॉल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ. आपको मालूम है अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, तो बॉल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. बॉल विल कंप्रेस. थिंक ये इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है. प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस वॉल्यूम विल डिक्रीज. ठीक है, लेट्स से वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय डीवी. प्रेशर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया.
तो एक बार वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया मतलब बॉल छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना तो इस बॉल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दिस बॉल विल इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ नो डाउट, बट बॉल की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो ऐसे करने का, डेंसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे, इफ यू टेक ए डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव आपकी मर्जी है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ले लो तो भी चलेगा। डेरिवेटिव ऐसा होगा डी रो बाय डीवी। ये है क्या, ये m वॉल्यूम रेज टू -1 है ना, इसको इसमें ऐसे लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव आप लोगे ना, सो इट विल कम दिस वन -1 अपॉन v स्क्वायर। डेरिवेटिव लिया मैंने -1 अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस साइन रखा, m v स्क्वायर आया। ठीक है, एक v मैंने ऐसे लिखा और एक v अलग रख दिया ऐसे। ये m बाय v दिख रहा है, ये ओरिजिनल डेंसिटी होगा, ओरिजिनल डेंसिटी जो पहले थी उसकी, रो जीरो। ध्यान से देखो जस्ट, ये डेंसिटी ऑफ द बॉल की बात चल रही है। इक्वल टू देखो मास ऑफ द बॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ द बॉल को मैंने ऊपर ले लिया, v रेज़ टू -1। ठीक है, v ओरिजिनल वॉल्यूम बोल सकते हो, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है सपोज। इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, डी रो डिवाइड बाय डीवी विथ रिस्पेक्ट टू v लिया है। m का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम ये सब चेंज हो सकते हैं प्रेशर की वजह से, बट मास थोड़ी चेंज होगा बॉल का। ये v रेज़ टू -1 का जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो -1 अपॉन v स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे किया, m बाय v यू कैन से ओरिजिनल डेंसिटी, रो जीरो लिखा है उसको, ओरिजिनल डेंसिटी। इसको थोड़ा सॉल्व करो, यू विल गेट अ आइडिया दैट इट्स लाइक डी रो बाय रो। ओरिजिनल डेंसिटी लिखो या सिर्फ रो लिखो तो भी चलेगा। m बाय v इज अ रो ओनली, डी रो बाय रो इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय v। स्टूडेंट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेरी एक एडवाइस रहेगी, ये फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, कभी लगानी है कैसे होती है। अगर तुमको कोई ऐसा बोले ना कि कोई बॉडी है, उस बॉडी का के ऊपर प्रेशर हमने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया, उस बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया ना तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा बॉडी का। तो अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गया उसकी वजह से, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में ये रिलेशन लेना है आपको। इधर नेगेटिव साइन दिख रही है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा उससे। इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी हैज टू इंक्रीज, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज देयर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो। पहले यहां तक कुछ नोट करना तो पहले नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये डायग्राम आपको याद है ना, बॉल को नीचे लेके गए, उसका डेंसिटी बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर की वजह से। ठीक है, ठीक है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें बल्क मॉडुलस गिवन है। इस ये जो बॉल है ना, बॉल जिसको नीचे लेके गए ओशन में, उस बल्क मॉडुलस ऑफ दैट बॉल गिवन है बी। बल्क मॉडुलस आपने किया होगा, इलास्टिसिटी चैप्टर में था, किया इलास्टिसिटी चैप्टर, वो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, v dp डिवाइडेड बाय dv माइनस n। सुनिए फॉर्मूला देखिए, बल्क मॉडुलस में बल्क मॉडुलस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस इज dp, वॉल्यूम स्ट्रेन इज dv बाय v। आकांक्षा पहले एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आपको मालूम है बल्क मॉडुलस की? हाँ सर, हाँ। हाँ सर पता है। ये फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूला में आपको अभी देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया कि dv बाय v इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय रो। जस्ट नाउ वी प्रूव दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, dv बाय v माइनस डी रो बाय रो, यहाँ पे पुट करेंगे तो बल्क मॉडुलस की एक फॉर्मूला बनेगी। माइनस एक ऑलरेडी है, v बाय dv है ना, सो इट विल बिकम
रो बाय डी रो इंटू डीपी। इसमें से आपको ये जो डी रो है, इट्स अ चेंज इन डेंसिटी। यहां पे ले लेता हूं, रो डीपी बाय बल्क मॉडुलस। रो क्या है? इट्स अ इनिशियल डेंसिटी, इसको ले सकते हैं। डीपी चेंज इन प्रेशर है ना, वो मैंने आपको बताया था, इतना है, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वाई। और ये जो नीचे है बल्क मॉडुलस, ये डी रो क्या है? इट्स अ चेंज इन डेंसिटी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल डेंसिटी ऑफ द बॉल माइनस इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी को रो नॉट डिनोट करो। तो ये जो आपने रो लिखी है ना, ये वाले, ये भी इनिशियल डेंसिटी ही है एक्चुअली। इसको आप उस तरफ शिफ्ट करो, डेंसिटी ऑफ द बॉल फाइनली विल बी दिस वन। ठीक है, तो रो जीरो कॉमन, 1 प्लस रो ऑफ वाटर जी वाई डिवाइडेड बाय बी। आकांक्षा, ऐसा कुछ आंसर है क्या? देखो, हाँ सर, यही आंसर है। अब पूछना बोलेंगे सर ये इतनी डिफिकल्टी है वगैरह, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब पॉइंट्स भी कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ ही ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं। यू कीप ऑन सॉल्विंग और ऐसे नई नई चीजें आती रहेंगी, बट इसमें यह है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब पहले इसको समझो, फाइनल फॉर्मूला है ना कैसा है पूरा समझो अच्छे से। एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ना, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद ही आने लगेंगे फिर करने के लिए। फर्स्ट टाइम डिफिकल्टी लगती है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में। हर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है कि बस लगाया और आंसर आ गया फॉर्मूला। थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे ना, आपकी मेंटल लेवल खुद ही बढ़ने लगेगी। मोर यू प्रैक्टिस योर लेवल विल इंक्रीज। अपने आप फिर करने लगोगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये चीजें खुद ही आपके हाथ से होने लगेंगी फिर। बट उसके लिए प्रैक्टिस लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, बोलो। सर आपने बोला था ना उस दिन बीकर में 2 इमिसिबल लिक्विड डाला तो 1 रो और 1 2 रो बन जाएगा। नहीं, आपका क्वेश्चन समझा नहीं मैंने, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने बताया था ना कंटेनर में 2 इमिसिबल लिक्विड डाला तो 1 रो 2 रो बन जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, टॉरिसली लॉ है ना, टॉरिसली लॉ। हाँ सर, उसी सेटअप में अगर हमने ऊपर से बॉल डाला, बॉल गिराया तो वो इक्विलिब्रियम पे, तो तीनों का डेंसिटी में से रिलेशन बताओ। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। स्टूडेंट, अभी एक और डाउट है, लुक एट द स्क्रीन। एक और डाउट है, सपोज दिस इज अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर देयर आर 2 इमिसिबल लिक्विड्स। 2 लिक्विड्स देखो मैंने डाली है। तो जो नीचे वाली लिक्विड है ना, उसका डेंसिटी है 2 रो, और इसके ऊपर जो ये लिक्विड है इसका डेंसिटी है रो। जो ज्यादा डेंसिटी वाली लिक्विड है वो नीचे जाती है। ठीक है, अब इसमें ये देखो बीच में जो बॉर्डर है ना, सीधा बॉर्डर बिटवीन देम, वहां पर एक बॉल ऐसे तैर रहा है, देखो ऐसा ऐसे। बॉल देखो दोनों के बीच में ऐसे फ्लोट हो रहा है। ये जो बॉल की डेंसिटी है ना, अब मुझे इसका सिंबल नहीं मालूम है, सपोज बॉल की डेंसिटी मैं रो बी ले लेता हूं, रो बी। रो बी इज द डेंसिटी ऑफ बॉल। तभी हमको क्या करना है, इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री डेंसिटीज, रो, 2 रो और रो बी, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। ओके, अब जिसको डाउट था ये देखो सिंबल ऐसे रो और 2 रो दिया है कि ये जो सिंबल है रो 1 रो 2 दिया है? क्या सिंबल क्या दिया गया? सर ऊपर वाला लिक्विड का रो 1, नीचे रो 2, नीचे रो 2 और बॉल का रो 3। बॉल का रो 3। हाँ। तो स्टूडेंट मैं सिंबल चेंज कर रहा हूं। ऊपर वाली जो लिक्विड है ना उसका डेंसिटी रो 1 है, नीचे वाली जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो 2 है, और जो बॉल है उसका डेंसिटी रो 3 है। ये रो 3 कर देते हैं। रो 1 रो 2 रो 3 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो मैं कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले इस बॉल के ऊपर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटी का। ग्रेविटेशन फोर्स को तुम ऐसा लिख सकते हो, देखो डेंसिटी ऑफ द बॉल, देखो डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल
ये देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास हो गया, इंटू जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, इस बॉल के ऊपर अपथ्रस्ट भी लगेगा ना, ठीक है। अपथ्रस्ट पता है कौन लगाता है? जो लिक्विड डिस्प्लेस होती है वो लगाती है। अब देखो ये आधा जो बॉल है, हाफ जो बॉल है वो नीचे की लिक्विड में है। इसका कितना वॉल्यूम नीचे की लिक्विड में है? V/2 वॉल्यूम नीचे है और बाकी V/2 वॉल्यूम ऊपर है। तो पहले आप नीचे वाली लिक्विड को देखो, जो नीचे वाली लिक्विड है उसमें V/2 वॉल्यूम है, तो उसकी वजह से जो अपथ्रस्ट बनेगा, द अपथ्रस्ट विल बी दिस वन। यहां पे देखो, रो ऑफ द लिक्विड इनटू ये वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया है, इट्स अ वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी। ध्यान से इसको देखो, इट्स अ अपथ्रस्ट बिकॉज ऑफ द लोअर लिक्विड, नीचे की लिक्विड इतना अपथ्रस्ट देगी। सिमिलरली ये बॉल जो है वो ऊपर वाली लिक्विड के अंदर है ना, ऊपर वाली लिक्विड में भी है, इसका V/2 वॉल्यूम जो है वो ऊपर वाली लिक्विड में है, तो इससे क्या होगा? अपर लिक्विड विल आल्सो गिव अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बिकॉज ऑफ अपर लिक्विड विल बी ρ1 V/2 इंटू जी। ये फोर्स अपर लिक्विड देगी, अपर लिक्विड। इधर प्लस करो, इट्स अ टोटल अपथ्रस्ट ड्यू टू बोथ लिक्विड्स। दोनों लिक्विड्स की वजह से जो टोटल अपथ्रस्ट बनेगा वो ये रहेगा। अब क्योंकि ये बॉल फ्लोटिंग है, इट इज सिंपली फ्लोटिंग, तो इन दोनों को मैं इक्वल ले सकता हूँ ना, अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल। ले लो, आपका आंसर निकलने लगेगा। आपका आंसर अल्टीमेटली अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल ले लो, आपका आंसर अल्टीमेटली ये निकलेगा, ρ3 इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2/2। मतलब जो बॉल की डेंसिटी है इट्स एवरेज ऑफ टू लिक्विड्स, दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी का एवरेज जो है वो बॉल की डेंसिटी है, ठीक है। अपथ्रस्ट और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करना है। ठीक है सर बट हाँ, बोलो। आंसर ऐसा ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ऐसा टर्म्स में दिया है। अच्छा, ऐसा दिया है, तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ। एक बार बताओ, मैंने कहा था डेंस लिक्विड सबसे नीचे होती है, डेंस लिक्विड सबसे नीचे होती है, तो ρ2 मस्ट बी मोर देन ρ1 और ρ1 विल बी मोर देन ρ2। टेल मी, यू टेल मी, कौन से लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा? ρ2 ज्यादा होगा ना। देखो पहले मैं देख रहा हूँ, ρ2 ग्रेटर देन ρ1, लेकिन अभी ρ3 जो है, ρ3 ρ1 और ρ2 का एवरेज है, ρ3 इज एवरेज ऑफ ρ1 एंड ρ2। तो अगर ρ3 एवरेज है तो एवरेज है मतलब वो दोनों के बीच में होगा ना, ऐसे नहीं? हाँ सर, इसलिए ये आंसर होगा ना। चेक करो, ये आंसर गिवन है, देखो। हाँ सर यही है, थैंक यू। ओके, सो दिस डाउट वाज क्लियर नाउ। ओके, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? बोलो, कुछ है तो बोलो आज। Hello, sir. ओके, आई कैन मूव विद अ न्यू पॉइंट देन। एनीबॉडी हैविंग Hello. डाउट? हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, फ्लूइड का ही डाउट है। सर बोलो। A sphere of density rho is half submerged in a liquid of density sigma and surface tension T. The sphere remains in equilibrium. Find the radius of sphere. Assume force due to surface tension act tangentially to surface of sphere. चलो स्टूडेंट, एक डाउट है इनका। लुक एट दिस डायग्राम। ये कंटेनर है जिसमें से लिक्विड है, देखो लिक्विड की जो डेंसिटी है ना वो सिग्मा है। सपोज लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, और ये देखो बॉल है, इसके अंदर बॉल का जो वॉल्यूम है वो V है, बॉल का वॉल्यूम V है, लेकिन आधा वॉल्यूम अंदर है, मतलब V/2 इज इनसाइड। अंदर जो वॉल्यूम है ना वो V/2 है, बाकी आधा बाहर है। ये देखो आधा बॉल बाहर है, ठीक है। और ये जो बॉल है ना रेस्ट पे है, इट इज जस्ट फ्लोटिंग, फ्लोट हो रहा है लेकिन रेस्ट पे है। तो मैं भी क्या करूंगा, इसके ऊपर फोर्सेस कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले जो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो ये होगा, देखो डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ये वाला सेम ही लिया है, देखो मैंने ये वाला, इनटू जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट ऑफ द बॉल, सिग्मा ρVg। इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी लगेगा, डेफिनेटली अपथ्रस्ट भी लगेगा। अपथ्रस्ट इतना होगा सिग्मा
और ये आधा वॉल्यूम अंदर है, हाफ वॉल्यूम अंदर है, मतलब v/2 into g, ये अपथ्रस्ट होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ध्यान से देखो, ये बॉल दिख रहा है ना, इसको सरफेस टेंशन ऐसा लगेगा, देखो लुक एट इट, ध्यान से डायग्राम देखो, ये फोर्सेस दिख रहे हैं जो इसके सरकमफेरेंस के ऊपर लग रहे हैं, ये फोर्सेस देखो, ये वाले, ये फोर्सेस है ना हॉरिजॉन्टली एक्ट होंगे, दे विल एक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टली ओनली ऑन दिस स्फीयर एग्जैक्टली एट द इक्वेटर ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर के जो इक्वेटर है, जो बीच का सर्किल है, उस पे ये लगेंगे। ये सारे फोर्सेस आपको लग रहा है क्या कि सरकमफेरेंस के ऊपर ही एक्ट होंगे, दे आर ऑलमोस्ट एक्टिंग ऑन सरकमफेरेंस। ये सारे फोर्सेस है ना, एफ है, कहां पे एक्ट होंगे, 2πr लेंथ पे, F/2πr विल बी T सरफेस टेंशन। ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं ना ऐसे इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर, वो होंगे इतने 2πRT, दे विल बी 2πRT, ठीक है। हाँ, द गर्ल हु वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ना, मतलब क्या फाइंड क्या करना है, मुझे वो खाली सुनना है, क्या फाइंड करना है, पढ़ो तो। Find the radius of sphere. ओके, और जो ऑप्शंस गिवन है, रेडियस किस किस के टर्म्स में चाहिए हमको? सर ए ऑप्शन है रूट ऑफ टी रो माइनस सिग्मा जी अपॉन सिग्मा जी। ठीक है, बी समझ गए, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको ये चाहिए ना, मतलब रेडियस चाहिए अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड टी एंड ऑल, ठीक है। तो स्टूडेंट रेडियस चाहिए अल्टीमेटली। पहले अब इतना जो मैंने लिखे है ना, सब चीजें समझ के लो पहले, जो स्क्रीन पे है ये वाला पूरा। हाँ, अब सुनो क्या होता है, ये फोर्सेस है ना यूजुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, यूजुअली दे आर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया हो कि हम लोग इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, वी आर लिफ्टिंग द स्फीयर अप, तो ये फोर्सेस नीचे की तरफ हो जाते हैं। सरफेस टेंशन की जो फोर्सेस है ना, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे अगर आप इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि ऊपर उठा रहे हैं, खाली सिंपली फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें अज्यूम करो कि ये जो बॉल है ना, डेफिनेटली इसका वेट ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि ये मेटल का बॉल है, इट्स अ सॉलिड बॉल ना, तो इसका सपोज वेट ज्यादा होगा कंपेयर टू द अपथ्रस्ट, ठीक है। देखो कंपेयर टू वी, यहाँ पे v/2 है, ऑलरेडी वो कम है, एंड कंपेयर टू रो, सपोज ये सिग्मा है वो कम है, लिक्विड कम डेंस होता है कंपेयर टू द बॉल सपोज, तो ये बॉल है ना डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी रखेगा, द बॉल विल हैव अ टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड। सपोज जब ये बॉल डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा ना, या डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी रखेगा ना, तो ये जो सारे फोर्सेस है ना, द फोर्सेस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। जब ये बॉल है ना सब इतना हैवी हो चुका है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जब बॉल इज अबाउट टू गो डाउन, तब ये बैलेंस करने के लिए फोर्सेस ऊपर भी हो सकते हैं। अज्यूमिंग ये फोर्सेस ऊपर की तरफ है, तो ये फोर्सेस और अपथ्रस्ट मिल जाएंगे, अपथ्रस्ट एंड दीज फोर्सेस विल मिक्स अप एंड दे विल बैलेंस द वेट। देखो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, रो वी जी, अपवर्ड फोर्स आप ये ले लो सिग्मा v/2g प्लस ये वाला 2πRT। डाउनवर्ड फोर्सेस आर बैलेंसिंग द अपवर्ड फोर्सेस। इससे अगर काम नहीं बना तो मैंने इन जो फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन है इसको अपवर्ड लिया है ना, उसको बाद में डाउनवर्ड चेक करेंगे एक बार। पहले ये पास करो, रो वी जी माइनस सिग्मा v/2g इक्वल टू 2πRT। इसमें आप देखो vg तो कॉमन है, इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा/2 2πRT। इसमें v दिख रहा है, v एक्चुअली में बॉल का वॉल्यूम है, इट्स वॉल्यूम ऑफ द बॉल, उसको लिखेंगे 4/3πr³। इधर आप थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 रो माइनस सिग्मा, देखते जाओ स्टूडेंट। अभी इसमें काम करो, इसको भी थोड़ा आप लोग सॉल्व करो, इसमें से रेडियस निकालो बॉल का, ट्राई टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बॉल जस्ट सॉल्विंग दिस। एक आर कैंसिल हो जाएगा, 1 आर विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स। थोड़ा सॉल्व करो, आपको खुद ही आंसर निकलेगा इसमें से।
सो मैंने क्या अज्यूम किया कि बॉल इतना हैवी है कि उसका जो वेट है ना, डाउनवर्ड फोर्स, वेट को बैलेंस करने के लिए अपथ्रस्ट और सरफेस टेंशन दोनों मिल ऊपर हो गए हैं। अपथ्रस्ट एंड सरफेस टेंशन आर अप। वो नीडल वाला केस याद है? एक नीडल में भी मैंने ऐसे दिखाया था, नीडल जब हैवी हो गई थी, सरफेस टेंशन ऊपर हो गया था। जिस गर्ल को डाउट है पर्टिकुलरली आप भी सॉल्व करो ये, इसमें से रेडियस निकालो। जीरो आ रहा है रेडियस। क्या नाश्ता नहीं किया क्या? शायद आपका तबीयत ठीक नहीं है, नाश्ता नहीं किया आपने शायद। तो वो तो रेडियस के टर्म्स में भी आ रहा है। वो ये सब होगा ना, खाली आर स्क्वायर, इधर आर भी कट होगा एक। मेरे ख्याल से जो आएगा ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आएगा 3t divided by g and also divided by 2 rho minus sigma, इसका रूट। स्टूडेंट शायद रेडियस निकालना होगा, शायद ये आने वाला है, देखो। यस सर, सर ये हाँ, और जिस गर्ल को डाउट है अभी एक बार कंफर्म करो, यही आंसर गिवन है क्या? हाँ सर, 3t divided by 2 rho minus sigma into g, that's the answer. यस सर, थैंक यू It's the सर। radius of the ball. Okay. तो Yes. इसमें आपको खुद थोड़ा दिमाग लगाना होता है। कभी कभी ये फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है ना, वो फोर्सेस अपवर्ड हो जाते हैं, कभी कभी डाउनवर्ड हो जाते हैं। जब ये बॉल तुम बाहर निकाल रहे हो, व्हेन यू आर लिफ्टिंग दिस बॉल अप, तो ये फोर्सेस नीचे हो जाते हैं रोकने के लिए। और जब ये बॉल इतना हैवी हो चुका है, सपोज बॉल इतना हैवी है कि बॉल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तब ये फोर्सेस ऊपर हो जाते हैं। एडजस्टेबल फोर्सेस हैं बेचारे, दे लिक्विड सरफेस अपने आप को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द नीड। या सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। और कुछ डाउट है किसी को? बोलो। बाकी स्टूडेंट मस्त आराम से बैठे हैं, बोले सर आप करते रहो, आप मेहनत करो, हम लोग खाली बैठेंगे। आई एम श्योर आप बाकी स्टूडेंट ने कुछ भी ट्राई नहीं किया है शायद। सर ऐसा ही डाउट था, बट अलग था सर। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 centimeter floats in water. If a maximum load of 0.1 kg can be put on it without wetting the load, find the specific gravity of the material of the sphere. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर है। हाँ सर, मैं करा देता हूँ। क्या होता है पता है, ये डाउट्स क्यों निकल रहे हैं आपके? क्योंकि होता ही है कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसके बाद आप एफर्ट्स नहीं डालते हो इसको समझने की और डायग्राम बनाने की। मतलब क्या होता है, ये जो भी हर क्वेश्चन जो है ना, जो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे तो जो हर क्वेश्चन में एक स्टोरी है। इसमें एक बॉल है, लोड रखा है उसके ऊपर, लोड वेट नहीं हो रहा है, ये सब एक सिचुएशन दी गई है। तो आपको ये सिचुएशन है, जब तक इमेजिन ही नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और प्रॉब्लम ये इमेजिन तब होगा जब आप डायग्राम्स बनाओगे इसके, वो बनाना सीखो, आप वो नहीं कर रहे हैं। दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट। सी ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसा है। देखो ये एक लिक्विड कंटेनर है वगैरह, ठीक है, इसमें लिक्विड है और ऊपर से वैसे बॉल फ्लोट हो रहा है। अब बॉल कितना बाहर है और कितना अंदर है वो नहीं दिया हुआ है, नहीं मालूम है ऐसे, लेकिन फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉल है। अभी ऑब्वियसली इस बॉल के लिए मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ कि डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। तो ये फिलहाल आधा बाहर है और आधा अंदर है, थोड़ा बहुत। अब देखो इस बॉल के ऊपर हमने लोड रख दिया, लोड मतलब इसके ऊपर कुछ सामान रख दिया, कुछ सब इसके ऊपर बॉक्स रख दिया। तो क्या लगता है, बॉक्स रखने पे टोटल वेट बढ़ जाएगा ना, टोटल वेट बढ़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा। डाउनवर्ड फोर्स बढ़ने से ये नीचे जाने लगेगा। जैसे से ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो जैसे नीचे जाएगा ये और लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, इट विल डिस्प्लेस मोर लिक्विड। अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा, नीचे जाने से इसका अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि ऐसा हो गया है कि ये बॉल जो है ना पूरा का पूरा लिक्विड के नीचे है, और इसके ऊपर जो ये बॉक्स रखा है, देखो ये लोड है, ये लोड रखा है। लोड जो है वो वेट नहीं हो रहा है, लोड गीला नहीं हो रहा है, लोड सूखा ही है, मतलब लोड एकदम बाहर है। और स्फीयर ऑलमोस्ट अंदर चला गया है, स्फीयर इज ऑलमोस्ट इनसाइड, लोड इज एग्जैक्टली आउटसाइड, लोड इज नॉट गेटिंग वेट। ये सिचुएशन आपको इमेजिन करनी थी।
ये वाली। अब एक बात है, इस सिचुएशन में ऐसा लिख सकता हूँ ना कि जो ये बॉल का डाउनवर्ड फोर्स है, ये जो पूरा बॉल और लोड पे जो डाउनवर्ड फोर्स है, इट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स अगेन। डाउनवर्ड फोर्स देखो कितना होगा, ये देखो, ये डेंसिटी ऑफ द बॉल है, पूरा का पूरा बॉल का जो वॉल्यूम है वो v है इंटू जी, ये डाउनवर्ड फोर्स हुआ, प्लस ये भी होगा डाउनवर्ड फोर्स। ये देखो mg ऑफ द लोड है ये, और ये जो लिखा है ये वाला टर्म, इट्स mg ऑफ द बॉल, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा, थोड़ा समझो इसको। और अपवर्ड फोर्स कितना होता है, अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट ही होगा, और क्या होगा, अपथ्रस्ट इतना होगा, देखो सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर है ना, कितना वॉल्यूम बॉल का अंदर है, v वॉल्यूम अंदर है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी कितना होगा, v होगा, डिस्प्लेस वाटर भी v होगा। इन दोनों को इक्वल लेना है, ठीक है। जब तुम इनको इक्वल लोगे ना तो जी हर जगह से कट जाएगा, इट इज जस्ट रो v प्लस मास ऑफ द लोड प्लस इक्वल टू सिग्मा v, जी कट हो जाएगा। अब जब तुमने क्वेश्चन पढ़ा मैंने वैल्यूज पे ध्यान नहीं दिया था, एक बार वैल्यूज तो पढ़ो, मतलब एक बार वापस पढ़ो क्या क्या वैल्यूज गिवन है। सर मास ऑफ द लोड इज कितना है? 0.1 kg। हाँ एक मिनट, देखो मास ऑफ द लोड गिवन है 0.1 kg, हाँ प्लस, और बोलो। सर डेंसिटी नहीं गिवन है, बट उसका रेडियस दिया है सॉलिड स्फीयर का। कितना? सर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टूडेंट, और निकालना रिलेटेड डेंसिटी है, किसका रिलेटेड डेंसिटी निकालना है? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और जो लिक्विड बोली गई, लिक्विड वाटर बोली गई कि कौन सी बोली गई? वाटर बोला है, वाटर है ना? 1000। ठीक है, वाटर ही है ना, ठीक है। सुनो अभी, एवरीबॉडी प्लीज सी हियर, ये जो लिक्विड है वो वाटर ही है बेसिकली, ठीक है। सो सी हियर, ये रो जो है ना, इट्स अ डेंसिटी ऑफ द बॉल बेसिकली ना, रो जो था वो डेंसिटी ऑफ बॉल है। वॉल्यूम ऑफ द बॉल को आप ऐसे लिखो 4/3 पाई आर क्यूब। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, विच इज 1000 इन द SI यूनिट्स, और अगेन ये v वॉल्यूम ऑफ द बॉल है, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ऐसा है ना। सो सी हियर, इसमें से देखो अभी आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें से रो निकालना पड़ेगा। रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉल होगा। एक बार आपको डेंसिटी ऑफ बॉल मिला, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। एक बार डेंसिटी ऑफ बॉल मिला, इसको आप डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देना। डेंसिटी ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1000 लेनी है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, इसको आपको याद होगा, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी मिलेगा। अनदर नेम ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक ग्रेविटी ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है, दोनों एक ही है एक्चुअली। इसकी फॉर्मूला होगी डेंसिटी ऑफ द बॉल, जो आप इस फॉर्मूला से निकालोगे, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज 1000। तो ये डायग्राम आप इमेजिन करो, ये वाला, पहले जब बॉल अकेला था तो ऐसा था, लोड रखने पे वो नीचे चला जाएगा ऐसे। अब समझा कि आइडिया दे दिया मैंने पूरा? श्योर, इट्स क्लियर? ठीक, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। स्टूडेंट, आई होप ये डाउट्स क्लियर हुए आपके, जितना टाइम था उसमें इतने ही डाउट हो पाएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग है ना थोड़ा न्यू